11 कली की बनाई है। देखिए ये मैंने 11 फंदों से बनाई है और इसे मैंने उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनाया है। अगर आप इससे बड़े का लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं तो इसे 13 फंदे से बनाइए, 15 फंदे से बनाइए। जितने बड़े आपके गोपाल जी हैं उसी हिसाब से आप इसमें फंदे घटा या बढ़ा सकते हैं। ये मैंने देखिएगा यहाँ पर चोली बनाई है। तो ये पूरी ड्रेस इस तरह से इतनी प्यारी सी हमारी ड्रेस बन के आएगी। इसे पहने हुए हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर लगेंगे। देखिए कितनी प्यारी सी सुंदर सी हमारी ड्रेस बन के आई है। तो चलिए इस ड्रेस को बना करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ड्रेस मैंने कैसे बनाई। ये देखिएगा हमारे पास जो थोड़ी थोड़ी ऊन बच जाती है उस ऊन से हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी सिलाइयों से बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिल कलर ले लिए हैं। आपके पास चाहे जितने कलर हो उस कलर से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 10 नंबर के नीडल्स लिए हैं और ये बेबी वूल ली है 3 कलर में। और यहाँ पर मैंने इसमें 11 फंदे डाल लिए हैं। 11 फंदे डालने के बाद देखिएगा उल्टी उल्टी सिलाइयों से बन के आएगी हमारी ये ड्रेस। तो 11 फंदे डालने के बाद उल्टी उल्टी सिलाई बना लेंगे। ये देखिएगा 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे डाले। और 11 फंदे के डालने के बाद इधर से भी हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये मैं 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर 11 के बजाय 13 फंदे डाल ले, 15 फंदे डाल ले। बनाने का पैटर्न सेम रहेगा। आपके जितने बड़े कान्हा जी हैं उसके हिसाब से आप इसमें फंदे डाल लें। जैसे मैंने 0 से 1 के लिए 11 फंदे डाले हैं उसी तरह से आप 2 से 3 के लिए यहाँ पर 13 फंदे डाल सकते हैं। उससे ऊपर बढ़ते जाएं उसी हिसाब से आप इसमें फंदे डालते जाएं। तो अब देखिएगा हमें क्या करना है। यहाँ पर एक फंदा बनाया और सिलाई के ऊपर इस तरह से धागा लपेट लेंगे और यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी जाली भी गिर गई और एक फंदा 2 फंदे के 2 फंदे रह गए। यहाँ पर जो 2 फंदे का एक फंदा था बनाया था तो यहाँ पर हमने जो लपेटा था उससे एक फंदा हमारा बढ़ भी गया और एक फंदा घट भी गया। तो उसी तरह से फिर से दोबारा से सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे ऐसे। ठीक है, देखिए फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे, लेकिन अब की बार हम 2 फंदे का एक फंदा नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे तो एक ही फंदा बनाएंगे। यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया और बाकी के देखिएगा 1 2 3 4 5 फंदे बना लेंगे और उल्टी सिलाई पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई में हमें कोई जाली वगैरह या फंदा नहीं बढ़ाना घटाना है। उल्टी सिलाई पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये देखिएगा उल्टी सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है इस तरह से। फिर से आ गए हैं हम सीधी साइड। ये हमारी सीधी साइड है, जाली सीधी साइड से डालेंगे हम। तो देखिएगा फर्स्ट फंदा हम उल्टा बना लेंगे। उल्टी सिलाइयों पे ही हमारा डिजाइन डलेगा। देखिएगा सिलाई के ऊपर फिर से इसी तरह से धागा लपेटा और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। सीधी साइड ही हमें जाली डालनी है। तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ भी गया और 2 का एक भी हो गया। फिर से सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे धागा और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर से लपेटेंगे और यहाँ पर हम फंदा घटाएंगे नहीं, एक फंदा ही बनाएंगे। तो देखिएगा ये हमारी यहाँ पर 3 जालियाँ बन के आ गई है। अब हम देखिए यहाँ पर 5 फंदे बनाएंगे और एक फंदा छोड़ देंगे। तो देखिएगा उसके लिए क्या करना है। 1 2 3 4 5 फंदे बनाए और एक फंदा छोड़ दिया। वापस यहीं से मुड़ जाएंगे इस तरह से। और देखिएगा इस फंदे को यहाँ पर बगैर बुना उतारेंगे नहीं, एक फंदा छोड़ दिया और एक फंदा
बगैर बुना उतार लिया। इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे वरना हमारी यहाँ पर जाली बन के आ जाएगी। तो उल्टी सिलाई, पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करनी है। हम सीधी साइड आ गए हैं, तो यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे, सिलाई के ऊपर इस तरह से धागा लपेटेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे। फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक फंदा बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। अब हम 5 फंदे फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 फंदे बनाए और वापस यहीं से पलट जाएंगे, एक फंदा पीछे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे छूट गए हैं। इस सिलाई में हमें इस फंदे को ऐसे उतार लेना है और इसे टाइट कर लेंगे थोड़ा सा, वरना हमारे यहाँ पर जाली बन के आएगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टा उल्टा बुनेंगे। बहुत ईजी है इसे बनाना, आसानी से आप इसे बना सकते हैं, बिगनर भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, उल्टी सिलाई पूरी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। फिर से देखिएगा, सीधी साइड इस फंदे को उतारेंगे, सिलाई के ऊपर धागा लपेट लेंगे ऐसे और 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे और यहाँ पर हम फंदा 2 का एक नहीं बनाएंगे, एक ही बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, फिर 5 फंदे बनाएंगे, 2 3 4, देखिएगा ये 5 फंदे बना लिए और वापस यहीं से पलट जाएंगे। 2 फंदे पहले छोड़े थे, एक फंदा आपकी बार छोड़ दिया, वापस यहीं से पलट जाएंगे। तो इस फंदे को देखिएगा उतारेंगे, बनाएंगे नहीं और टाइट कर लेंगे और पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिएगा। उल्टे उल्टे सिलाइयों से बनने वाली बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी हमारी गोपाल जी की ड्रेस बन के आएगी, देखिएगा। अब फिर से हम इस फंदे को बनाएंगे। इस फंदे को देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, इस तरह से छोड़ते हुए जाइएगा और फिर से हम सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे, 2 फंदे का एक फंदा लपेटेंगे। फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे और एक फंदा बुनेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। हम 5 फंदे बनाएंगे, देखिएगा, 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पर हमारे 4 फंदे छूट गए हैं। इस तरह से देखिएगा, हमें यहाँ पर 5 जाली बनानी है। देखिएगा, दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, और वापस यहीं से पलट जाएंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये इस तरह से 5 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, 5 जालियां डाली हैं। अगर आप यहाँ पर 13 फंदे डालेंगे, जितना बड़े की बनाएंगे, तो पीछे की साइड आप 6 फंदे छोड़ते हुए जाए, यहाँ पर 6 जाली डाल लें। साथ साथ जितना बड़ा बनाते जाएं उसी हिसाब से आप यहाँ पर जालियां बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, 5 धारियां बनाने के, ये देखिएगा, 2 4 6 8 10 11 और 5 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हमें क्या करना है, इस फंदे को हम एक बार उतार लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से चाहिए। फिर इस फंदे को सिलाई पे लेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। यहाँ पर हमें 5 फंदे घटाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे घटाए और देखिएगा, ये फंदा हमारा यहाँ पर बन गया है। तो अब हमें फिर से वही जालियां स्टार्ट करनी है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पर 11 फंदे जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग से किया था। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से अब हम इस सिलाई को उतार लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
क्योंकि अब हमें दूसरे कलर की बनानी है ये कली, तो यहाँ पर हम सेकंड कलर लगा लेंगे। ठीक है, उल्टी साइड से हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम ये ग्रीन कलर लगाएंगे। ये पैरेट सा कलर है और हमारे कान्हा जी पे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिएगा हम इस सिलाई को बनाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर इसको टाइट कर लेंगे। पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा ये हमारी एक कली यहाँ पर बन के आई है। तो दूसरी कली बनाने के लिए हमें सेम पैटर्न करना है जिस तरह से हमें पहले बनाया था। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट फंदा उतारेंगे, सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे इस तरह से, और 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे, 2 फंदे का एक फंदा बना लेंगे। फिर से सिलाई के ऊपर धागा लपेटेंगे और यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे इस तरह से, देखिएगा। और यहाँ पर हम 5 फंदे बना लेंगे, क्योंकि फर्स्ट सिलाई में हमें यहाँ पर भी 5 फंदे बनाए थे। तो उल्टी सिलाई पूरी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से हमें इसे रिपीट करते हुए जाना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाऊंगी कि ये बन के कैसे लगेगी। ये देखिएगा इस तरह से मैंने इसकी कलियां बना ली हैं। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसकी 11 कली बन के आई हैं इस तरह से। देखिए कितनी प्यारी सी हमारी ये ड्रेस बन के आई है और बहुत ईजी है इस ड्रेस को बनाना। और इसकी देखिएगा चोली हमने इस तरह से बनाई है। चोली बनाने के लिए देखिएगा हमने यहाँ पर 15 फंदे डाले, यानी 15 फंदे डालने के बाद 4 सिलाई मैंने पिंक कलर से बनाई। और यहाँ पर देखिएगा 3 सिलाई बनाने के बाद चौथी सिलाई में मैंने इसको यहाँ पर सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। तो ये मैंने 2 पट्टी बनाई है चोली बनाने के लिए। अब हम देखिएगा इसकी सिलाई करेंगे। चोली की सिलाई हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिएगा, ये यहाँ से हमने फंदे डाले थे और इसमें भी हमने यहाँ से फंदे डाले थे। तो दोनों को मिला लेंगे इस तरह से, इस तरह से, ऐसे दोनों को मिलाए, ऐसे मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद देखिएगा एक बार हम इस तरह से इसको डालेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे ऊपर की साइड इसकी। देखिए इस तरह से हम सिलाई करेंगे ऐसे, देखिएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से देखिएगा ऐसे। फिर से ऊपर से ऐसे डालेंगे यहाँ पर, इसे हम आधा इंच तक इसकी सिलाई करेंगे, देखिएगा इस तरह से। फिर हम यहाँ से डालेंगे ऐसे, यहाँ से डाला और इसे टाइट कर लेंगे थोड़ा सा ऐसे, देखिएगा ऐसे। फिर से यहाँ से डालेंगे ऐसे ऐसे, इस तरह से डाल लेंगे और यहाँ से इसको फिर से यहाँ से डालेंगे, फिर यहाँ से डाल लेंगे ऐसे, ऐसे डालना है हमें इसे। एक बार हम और सिल देंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और यहाँ से इसे लेकर यहाँ पर हम एक पट का नोट बना देंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से देखिए सिलाई दिख भी नहीं रही कि हमने यहाँ पर सिलाई की है। और यहाँ पर एक नोट बनाएंगे इस तरह से ऐसे लेके, ताकि हमारी सिलाई खुले ना। इस तरह से सुई के ऊपर लपेट लेंगे ऐसे, ठीक है ऐसे। और एक बार हम फिर से ऐसे पीछे की साइड से इसे लेकर ऐसे निकाल देंगे ऐसे, ठीक है। और अब इसे हम कैंची से कट कर देंगे इस तरह से,
कैंची से कट करने के बाद देखिएगा हम इसे इस तरह से, यहाँ से हम इसकी इतनी सिलाई ले लेंगे, इतनी सिलाई यहाँ से दोनों साइड से इतनी सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी